ड्रामा खिलाफत की नेक्स्ट एपिसोड में अब आपको दिखाया जाएगा कि वरीशा जो कि शिफा और वहाज की ज़िंदगी में जहर घोलने का इरादा तो कर ही चुकी है। ऐसे में सिर्फ और सिर्फ शिफा को ही वरीशा की नीयत पर शक होता है। बाकी सब की आंखों पर तो वरीशा की मोहब्बत की पट्टी बंध चुकी है। यूँ कह ले कि वहाज को भी अब कुछ नज़र नहीं आ रहा। वहाज भी वरीशा को ही बहुत अच्छा समझ रहा है, क्योंकि वरीशा रज़ा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत का दिखावा कर रही है। हालांकि वो तो रज़ा की जान लेना चाहती है और वहाज को बर्बाद कर देना चाहती है, क्योंकि उस प्रोफेसर ने तो वरीशा से यही कहा है कि वहाज उसको मार देना चाहता है। इसलिए वरीशा अब सारी मेडिसिन भी छोड़ चुकी है और सबके सामने बहुत खुश रहने का भी ड्रामा कर रही है, क्योंकि उसे रज़ा से मोहब्बत का दिखावा भी तो करना है। सब लोग जो कि वरीशा की बीमारी की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, और ऐसे में जब वरीशा को हंसता खेलता देखते हैं रज़ा के साथ, तो सारे लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे होते हैं कि शुक्र है वरीशा बिल्कुल ठीक हो गई। लेकिन उन्हें क्या पता वरीशा के दिल में आखिर चल क्या रहा है। शक होता है तो सिर्फ और सिर्फ शिफा को, वो भी दानियाल जो कि उसको पहले से ही वरीशा के बारे में सारी हकीकत से आगाह कर चुका होता है कि इस पर इतना एतबार मत करना, ये लड़के एतबार के लायक बिल्कुल भी नहीं। इसलिए शिफा भी नोट कर रही है कि वरीशा कोई ना कोई चाल चल रही है। ऐसे में वरीशा जो कि वो रज़ा के साथ खेल रही होती है, तो जैसे ही वह आज उसके करीब आता है और उसको देखता है कि रज़ा के साथ बहुत वो खुश है, तो उससे काफ़ी ज़्यादा खुश देखकर अब वरीशा जानबूझकर वहाज को कहती है कि आओ हम अपनी सेल्फीज़ लेते हैं, क्योंकि उसने शिफा के दिल में वहाज के लिए शक जो डालना होता है, इसलिए वो सेल्फीज़ लेती है। और रज़ा को भी यही लगता है कि शायद वो उसकी माँ है, क्योंकि वो शिफा से ज़्यादा उसको संभाल रही होती है और रज़ा भी उसे बेपनाह मोहब्बत करता है। ऐसे में वहाज जो कि वरीशा से कहता है कि मुझे लगता है कि तुमसे काफ़ी ज़्यादा ये अटैच हो चुका है, क्योंकि तुम उसको इतने अच्छे तरीके से संभालती हो, इसका इतना ज़्यादा ख्याल रखती हो, जबकि बीजान और महरनिसा की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं होता इस तरह वरीशा को देखकर। और अब महरनिसा बीजान के कान में ये बात डाल देती है कि मेरा ख्याल है कि अब हमें वरीशा के लिए कुछ अच्छा सोचना चाहिए, यानी कि उसकी शादी के बारे में सोच लेना चाहिए। और बीजान कहती है कि हाँ तुमने ठीक कहा, वरीशा ने थोड़ी सी उम्र में बहुत ज़्यादा दुख देख लिए हैं। मैं भी यही सोच रही हूँ कि इसकी ज़िंदगी को खुशियों से भर दिया जाए, लेकिन वरीशा के दिल में तो कुछ और ही चल रहा है, क्योंकि उससे अभी तक ठोकर लगी ही नहीं, और जब ठोकर लगती है तो उसके अपने उसको संभाल लेते हैं। लेकिन इस बार जब उसकी असलियत सबके सामने आएगी तो वरीशा उन्हें पता चलेगा कि ठीक नहीं हुई, बल्कि फिर से इस घर को बर्बाद करने का सोच चुकी है, क्योंकि ये महक की बेटी है। सब लोग ये भूल चुके हैं कि वरीशा कोई भी चाल चल ही नहीं सकती, लेकिन उन्हें क्या मालूम कि महक ने तो वरीशा के अंदर जहर कूट कूट कर भर रखा है, और ये जहर ही है जो उसके अंदर से निकल रहा है, और वह जो शिफा की ज़िंदगी को बर्बाद करने का इरादा कर चुकी है। लेकिन वो अपनी चालों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगी। उसका मकसद तो सिर्फ और सिर्फ रज़ा को उनकी ज़िंदगी से दूर करना है, क्योंकि उन्हें पता है कि वहाज की रज़ा के अंदर जान बसती है, और अगर रज़ा को कुछ भी हो गया तो वहाज खुद ब खुद बर्बाद हो जाएगा। शिफा जो कि यही समझ रही है कि वरीशा वहाज से अपना ताल्लुक कायम कर रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि वरीशा तो ये सब कुछ रज़ा को ख़त्म करने के लिए कर रही है।